जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से धारा नाव व संबंधी क्वेश्चन, जिसमें नाव और धारा की चाल बतानी होती है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 मार्क्स से पूछे जाते हैं। इसलिए आप लोग वीडियो को बिल्कुल काटिए पीटिएगा नहीं, लास्ट तक देखिएगा और साथ ही कॉपी पेन लेकर बैठ जाएंगे तो आपके लिए बिल्कुल बढ़िया होगा कि आप साथ साथ नोट कर सकते हैं उनको। चलिए वीडियो को बहुत बड़ा ना करते हो, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन है नाव धारा संबंधी क्वेश्चन, जिसमें दिया गया है ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। आपको दो चीज ज्ञात करनी है, स्थिर जल में ऋतु की तैरने की चाल और साथ ही साथ धारा की चाल ज्ञात करनी है। जैसे यहाँ समझते हैं थोड़ा सा कि मान लीजिए ये हमारा जल है और यहाँ जो कोई लड़की है जिसका नाम है ऋतु, ये तैर रही है ऐसे इस दिशा में। तो इधर धारा की दिशा है और इधर उसकी भी दिशा है। मान लीजिए ये तैर रही है x किलोमीटर प्रति हावर से और ये पानी बह रहा है y किलोमीटर प्रति हावर से। तो इसको जब दोनों एक ही दिशा में जाते हैं तो उसको बोलते हैं अनुकूल, यानी कि धारा की दिशा। तो अनुकूल चाल जो हो जाएगी वो आपस में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी किलोमीटर प्रति हावर से। जब पानी और ऋतु दोनों एक ही दिशा में जाएंगे तो उसको बोलेंगे अनुकूल, और एक ही दिशा में जाने के लिए उनकी दोनों चालें क्या हो जाएंगी, आपस में ऐड हो जाएंगी। मान लीजिए ये आपका पानी बह रहा है इधर को y किलोमीटर प्रति हावर से और ऋतु की जो दिशा है, ऋतु की दिशा है वो इधर को है। ऋतु इधर को न तैर कर उधर को तैर रही है। मान लीजिए इधर से ऐसे करके इधर से इधर को तैर रही है x किलोमीटर प्रति हावर से। तो इसको बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, प्रतिकूल। जब इधर को ऋतु जा रही है और धारा इधर को जा रही है तो इसको क्या बोलेंगे, प्रतिकूल। प्रतिकूल में चाल आपस में क्या होती हैं, घट जाती हैं। प्रतिकूल चाल जो हो जाएगी x माइनस वाई किलोमीटर प्रति हावर्स हो जाएगी। यहाँ पर x किलोमीटर प्रति हावर्स हो जाएंगी जब प्रतिकूल जाएंगी, और जब अनुकूल जाएंगी तो चालें आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो सबसे पहले हमको यहाँ मान लेना है हल में मानना क्या है कि माना ऋतु की चाल काहे की है, तैरने की चाल है। तो ऋतु की चाल जो है वो कितनी आई, मान लिया है हमने x किलोमीटर प्रति हावर्स है। और धारा की चाल हमने मान लिया है, धारा की चाल y किलोमीटर प्रति हावर्स है। हमने सिंपल धारा की चाल और नाव की चाल धारा की चाल और ऋतु की चाल मान ली है कि जब ऋतु और धारा एक ही दिशा में जा रहे हैं तो अनुकूल चाल x प्लस वाई हो जाएगी। जब दोनों विपरीत दिशा में जा रहे हैं, ऋतु इधर को आ रही है, धारा उधर को जा रही है, तो प्रतिकूल चाल आपस में घट जाएंगी। तो इसीलिए हमने यहाँ लिख दिया कि माना धारा की चाल y है और ऋतु की चाल कितनी है, x। अब यहाँ आपको क्वेश्चन पढ़कर समीकरण बनाना है कि हमारे क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। 20 किलोमीटर जा सकती है कितने घंटे में, हाँ यह सही है। यहाँ लिखिए कि 2 घंटे में कितना जाएगी, 20 किलोमीटर, और उसकी चाल क्या हो जाएगी, चाल अनुकूल के लिए देखिए यहाँ कितना लिखा है, x प्लस वाई हो जाएगी। ये कहाँ से आया है, क्योंकि आप फार्मूला जानते कि समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। इस फार्मूले से हमने यहाँ रखा कि समय हमको दिया गया है 2 घंटे और दूरी दी गई है 20 किलोमीटर। चाल कितनी है, जब अनुकूल जा रहे हैं अनुकूल चाल, तो यहाँ x प्लस वाई हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसको इधर गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस का 2y बराबर में 20। अब यहाँ से 2 अगर कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई बराबर में 20 और 2 दहम्मा कितना हो जाएगा, 20, यानी कि x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 10। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब देखिए आपको क्या बताया गया है, अब यहाँ ही लिख देते हैं कि 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, वो भी धारा के प्रतिकूल, तो x माइनस वाई हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 घंटे में धारा के अनुकूल, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, इस फार्मूले से यहाँ रखा और कैलकुलेट किया इसको, तो x प्लस वाई हो गया। ठीक है।
अब यहाँ देखिए समय बराबर दूरी बटे चाल यहाँ भी लगाएंगे, कब? जब धारा के प्रतिकूल जा रहे हैं। तो प्रतिकूल के लिए चाल आपस में घट जाएंगी, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, तो समय के लिए 2 घंटे लग रहे हैं और दूरी कितनी है? 4 किलोमीटर तैर रही है और धारा के प्रतिकूल है तो x माइनस वाई। अब इसको इधर गुणा कराएंगे तो 2x माइनस का 2y बराबर में हो जाएगा 4। यहाँ से 2 अगर कॉमन लेंगे तो x माइनस का y बराबर 4, 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4, तो x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा? 2। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर हम 2। यहाँ पर हमने सिंपल फार्मूले से दोनों ही समीकरण बना लिए हैं। अब इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करना है। गुणांक देखिए तो यहाँ गुणांक क्या है? आपस में बराबर है। x का गुणांक कुछ भी नहीं है, y का गुणांक नहीं है, तो इनको हम सीधा विलोपन विधि से लगाएंगे कि समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, दोनों समीकरणों को आपस में जोड़ लेंगे तो x प्लस वाई बराबर 10, x माइनस वाई बराबर 2। जोड़ रहे हैं क्योंकि एक माइनस में है एक प्लस में है, आपस में कट जाएंगे, तो यहाँ ये कट जाएंगे तो x बराबर x मिला के 2x और 2 और 10 मिला के कितना हो जाएगा? 12, 2 छक्के कितना होगा? 12, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 6 किलोमीटर प्रति हावर्स। x का मान आ गया है। अब x का मान हम समीकरण 1 या 2 में कहीं भी रख सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा कितना? 6 और प्लस का y बराबर 10 और y बराबर 10, ये इधर आएगा तो माइनस का 6, तो y बराबर कितना आ जाएगा? 4 किलोमीटर प्रति हावर्स। और ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हमारा y है धारा की चाल, तो यहाँ लिखेंगे अतः, यहाँ लिख देते हैं अतः ऋतु की तैरने की चाल बराबर कितना आया है? 6 किलोमीटर प्रति हावर्स आया है। और धारा की चाल जो आपके निकल के आई, धारा की चाल कितनी आई है? 4 किलोमीटर प्रति हावर्स आई है। यही आपका क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से समझने का प्रयास करते हैं कि हमको क्वेश्चन दिया गया है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, और उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमने क्या माना? ऋतु की चाल जो है तैरने की x किलोमीटर प्रति हावर्स है और धारा की चाल कितनी है? y। अब हमने यहाँ कंडीशन लगा दी कि जब अनुकूल जाएंगी तो चालें आपस में ऐड हो जाएंगी और जब विपरीत दिशा में जाएंगी प्रतिकूल तो चालें आपस में घट जाएंगी। तो यहाँ सिंपल फार्मूला है समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी हमारी है 20 किलोमीटर और समय कितना लग रहा है? 2 घंटे, और चाल कितनी है अनुकूल के लिए? x प्लस वाई। इसको सॉल्व किया, एक समीकरण बना। और सेम समय बराबर दूरी बटे चाल, प्रतिकूल के लिए समय 2 है, दूरी कितना है? 4, और चालें आपस में घट जाएंगी। घटने के बाद यहाँ भी कैलकुलेट किया तो एक समीकरण ये बन गया। इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से सॉल्व किया तो x और y के मान आ गए, जिसमें से x बराबर कितना आया? 6 किलोमीटर प्रति हावर्स, ये ऋतु की चाल है तैरने की, और y बराबर कितना आया? 4 किलोमीटर। तो धारा की चाल कितनी आ गई है? 4 किलोमीटर प्रति हावर्स आ गई है। इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बोर्ड पेपर में कई बार आया है, उदाहरण का क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग साथ साथ पढ़िए। एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल एवं 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। धारा की चाल तथा नाव की स्थिर पानी में चाल ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हमने आपको क्या बताया कि आपको चाल मान लेनी है। आप x y मान लीजिए। तो यहाँ दिया गया है कि नाव की चाल और धारा की चाल ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लिखेंगे क्या कि माना नाव की स्थिर जल में चाल बराबर x किलोमीटर प्रति हावर्स तथा यहाँ लिखते हैं तथा धारा की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति हावर्स। यही दोनों चीज आपको ज्ञात करनी है। क्वेश्चन नीचे लिखा हुआ आप पढ़ सकते हैं कि आपको क्या ज्ञात करना है। नाव की स्थिर जल में चाल, स्थिर पानी में चाल, और नाव की धारा की दोनों की चाल बतानी कि
नाव की स्थिर जल में चाल और धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमने क्या मान लिया कि माना स्थिर जल में नाव की स्थिर जल में चाल x किलोमीटर प्रति हावर्स तथा धारा की चाल y किलोमीटर प्रति हावर्स है। अब यहाँ पर हमको दिया क्या गया है कि यहाँ दिया गया है कि 30 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय प्लस 44 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने में लगा समय बराबर आपको दिया गया है 10 घंटे। ध्यान दीजिए क्या दिया गया है कि 30 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय प्लस 44 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने में लगा समय, जो कुल समय लग रहा है कितना लग रहा है 10 घंटे लग रहा है धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल। अगर हम थोड़ी देर के लिए इधर कंडीशन लगाएं तो कंडीशन सेम वही है कि जब धारा के प्रतिकूल, इससे पहले हमने समझा है कि मान लीजिए ये हमारी धारा है और यहाँ पर कोई नाव है, छोटा सा समझ लेते हैं, नाव इधर को जा रही है और नाव की चाल हमने क्या माना है x किलोमीटर प्रति हावर्स। इसको लिख लेते हैं, ये क्या है नाव है और ये हमारी क्या है धारा है, धारा मतलब पानी है और इसका बहाव भी इसी की तरफ है y किलोमीटर प्रति हावर्स है, y किलोमीटर प्रति हावर्स। ये किस कंडीशन में है अनुकूल है, अनुकूल। तो अनुकूल जब चाल होगी तो अनुकूल चाल आपस में जुड़ जाएगी x प्लस वाई किलोमीटर प्रति हावर्स हो जाएगी। और अगर यही दोनों क्या हो विपरीत हो, यहीं पर बना देते हैं, मान लीजिए आपकी धारा है और नाव इधर को जा रही है, ये नाव है x किलोमीटर प्रति, यहाँ लिख लेते हैं x किलोमीटर प्रति हावर्स, इधर को जा रही है नाव है, ये नाव है और धारा इधर को जा रही y किलोमीटर प्रति हावर्स, ये क्या है धारा है। तो यहाँ पर कंडीशन प्रतिकूल लगेगी, कौन सी लगेगी प्रतिकूल। तो प्रतिकूल जो चाल होगी वो क्या होगी आपस में घट जाएंगी, तो x माइनस वाई किलोमीटर प्रति हावर्स हो जाएगा। इससे पहले ऐसी कंडीशन हम पहले वाले क्वेश्चन में समझ चुके हैं कि जब प्रतिकूल जाएगी नाव और धारा तो चालें आपस में घटेंगी और जब अनुकूल जाएगी तो चालें आपस में क्या होंगी ऐड हो जाएंगी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम सिंपल जो क्वेश्चन में कहा गया है डायरेक्ट वही करेंगे कि 30 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय प्लस 44 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने में जो समय लग रहा है, पूरा समय लग रहा है 10 घंटे। तो ध्यान दीजिए कि ये है आपका क्या है, ये आपके पास है किलोमीटर, मतलब आपको दूरी दी गई, तो दूरी बटे चाल बराबर होता है समय के, इसका फार्मूला भी लिखते हैं। तो दूरी है आपकी 30 किलोमीटर और कहाँ प्रतिकूल x माइनस वाई प्लस दूरी आपकी है 44, दूरी आपकी है 44 और कहाँ अनुकूल, तो अनुकूल के लिए x प्लस वाई हो जाएगा बराबर कितना लग रहा है 10 घंटे। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। यहाँ लिख लेंगे कि समय बराबर क्या फार्मूला आता है दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल, ये आपका दूरी है, दूरी बटे चाल, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है आपकी 30 किलोमीटर और चाल कितनी है प्रतिकूल के लिए x माइनस वाई प्लस दूरी कितनी है 44 किलोमीटर और अनुकूल के लिए चाल कितनी है x प्लस वाई और समय कितना लग रहा है 10 घंटे। सेम इसी प्रकार क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है कि 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल तो x माइनस वाई प्लस 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल तो x प्लस वाई और बराबर समय कितना लग रहा है 13 घंटे। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। हमने एक समीकरण में कंडीशन लगाई और दूसरा इसी प्रकार लिख दिया है, तो वही सिंपल वही चीज़ है कि 30 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और इस कंडीशन में 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, यहाँ 44 किलोमीटर धारा के अनुकूल और यहाँ 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल। समय लग रहा है 10 घंटे, यहाँ लग रहा है समय 13 घंटे और समय बराबर दूरी बटे चाल, इसी फार्मूले में रख के हमने दोनों समीकरण बना लिए। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम ऐसे सवालों को, इससे पहले वाली वीडियो में हमने समझा है कि ऐसे सवालों को कुछ ना कुछ मानकर इनको सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई के मान आराम से लग जाएंगे। अब यहाँ लिखेंगे क्या कि माना
माना 1/x माइनस वाई बराबर a और 1/x प्लस वाई बराबर क्या मान लेंगे b। अब हम क्या कर रहे हैं, एक्स वाई के मान ज्ञात करेंगे, वही हमारे क्या हो जाएंगे आंसर। तो इन दोनों समीकरणों में से हम इनको क्या करेंगे, x माइनस वाई यहाँ भी है, x माइनस वाई इसको मान लिया a, x प्लस वाई को मान लिया b। तो सिंपल यहाँ रखेंगे तो यहाँ फार्मूला क्या बनेगा, 30a प्लस का 44b बराबर में कितना है 10, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3। अब यही मान यहाँ रखेंगे तो 40a प्लस का 55b बराबर 13, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 4। सिंपल x माइनस वाई एक्स प्लस वाई को ए बी मानकर यहाँ भी रख दिया मान और यहाँ भी रख दिया, तो दो छोटी छोटी समीकरण हमारे पास बन गई हैं। अब इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करेंगे और उसके बाद फिर एक्स वाई के मान निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखिए क्या करेंगे, हम यहाँ हम लगाते हैं प्रतिस्थापन विधि, क्योंकि विलोपन में गुणांक सेम नहीं है तो नहीं लगेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि समीकरण एक से देखिए ये 44 इधर आएगा तो माइनस का, तो 30a बराबर का 10 माइनस का 44b, और ये 30 इधर आएगा तो बटे में, तो a बराबर कितना आएगा 10 माइनस के 44b और बटे कितना हो जाएगा 30, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 5। यहाँ हमने क्या किया, समीकरण 1 से a का मान निकाला है, आप b का मान निकाल सकते हैं, या फिर इस वाले समीकरण से a b किसी का भी मान निकाल कर किसी भी समीकरण पर रख सकते हैं, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तब a का मान जो है, इस a का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे। अगर 1 से मान निकाला है तो 2 में रखेंगे, और 2 से निकालेंगे तो कहाँ रखेंगे, 1 में। तो यहाँ लिखेंगे कि a का मान समीकरण 5 से, समीकरण 5 से a का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब 2 में रखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 40, और ब्रैकेट में कितना आ जाएगा 10 माइनस के 44b और बटे कितना है 30, ब्रैकेट बंद, फिर कितना है 55b और बराबर कितना है 13। ये वाला मान उठाकर यहाँ a के पास हमने रख दिया है। यहाँ से a से a कटेगा, अब इस 3 का इनसे गुणा होगा इनसे, और इसका 10 के अंदर का गुणा होगा। ध्यान दीजिए ये a का मान हमने यहाँ पर रखा है, अब 0 से 0 कट गया, 4 का अंदर गुणा होगा, 3 का इधर गुणा होगा और इधर गुणा होगा, 4 दहम 40 और 4 चौक 16 86, 4 चौक 16 एक 17b और प्लस 3 पचे 15, 3 पचे 15 एक 16 हो जाएगा b, और बराबर में 13 39 हो जाएगा। 3 का गुणा यहाँ हुआ, 3 पचे 15, 3 पचे 15 एक 16, और इस 3 का 13 39 हो गया, 4 का अंदर गुणा करा दिए। सिंपल ये 40 से इधर आएगा तो किस में आएगा, माइनस में, और यहाँ इनसे अगर इनको घटाएंगे तो देखिए यहाँ 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 से 1 जाएगा कुछ नहीं बचेगा, ये बड़ी संख्या थी माइनस में थी तो यहाँ माइनस का b, और बराबर में 39 और माइनस का कितना हो जाएगा 40, ये 40 यहाँ प्लस में था इधर आएगा तो माइनस में। अब देखिए तो माइनस का 11b बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 1, माइनस से माइनस कट गया तो b बराबर कितना आ गया 1/11। ये हमारा 11 इधर गुणे में था, इधर आएगा तो बटे में, तो सिंपल ये का निकल के आ गया हमारे पास a का मान, b का मान आ गया। अब इस वाले b का मान हम यहाँ रखेंगे तो किसका मान आएगा, a का मान आएगा। तो हम यहाँ थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, देखिए आप, तो यहाँ b का मान लिखेंगे कि b का मान समीकरण 5 में रखने पर, b का मान 5 में रखेंगे तो यहाँ a बराबर कितना हो जाएगा 10 माइनस का 44 गुणे 1/11 और बटे कितना हो जाएगा 30, 11 चौक 44, तो a बराबर कितना आएगा, a बराबर आएगा 10 माइनस का 4 एकन्नम 4/30, और यहाँ बचेगा 6 बचे 10 में से 4 जाएगा 6/30, और तब a बराबर कितना निकल कर आ जाएगा 6 एकन्नम 6 6 पंचे 30। a का मान हमारे पास आ गया है और b का मान आ गया है, a बराबर 1/5 और b का मान आ गया है 1/11। अब हमारे पास a b के मान हमको नहीं चाहिए, हमको चाहिए किसके मान, x और y के चाहिए। तो ये दोनों a b के मान हम क्या करेंगे, यहाँ वापस कर देंगे, a के स्थान पर a का मान रख देंगे और b के स्थान पर b का मान रख देंगे, और यहाँ से फिर क्या करेंगे x और y के मान ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ तक आप लोग अगर समझ गए हैं तो नोट कर लीजिए और फिर आगे बताते हैं। एक बार थोड़ा सा रिवाइज कराते हैं कि
इस समीकरण में इस फार्मूले से हमने पहले समीकरण बनाया है, और समीकरण ऐसी समीकरण डायरेक्ट नहीं सॉल्व होते, इनको आप कुछ भी मान सकते हैं। तो हमने ए बी मान लिया है, और ए बी मानने के बाद देखिए हमारी सिंपल समीकरण बन गई हैं, और इन समीकरणों को आप किसी भी विधि से सॉल्व करके मान निकालेंगे तो हमारे पास एक ए और बी के मान आ गए हैं। अब ए बी के मान हम क्या करेंगे, वापस कर देंगे जहां से माना है वहीं पर, और इसके आगे फिर सॉल्व करेंगे। तब तक आप इसको नोट कर सकते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, ए बी के मान हमारे पास आ गए हैं, तो हम मान वापस करेंगे कि अब हमने माना था, अब 1/x माइनस वाई बराबर क्या माना था, ए। तो हमारे पास ए का मान कितना निकल कर आया, 1/5। तो यहाँ रखेंगे क्या, यहाँ रखेंगे 1/x माइनस का वाई बराबर ए का मान हमारे पास आया है 1/5। दोनों को पलट देंगे तो x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा, 5। समीकरण नंबर 6। यहाँ पर a मतलब x और y का कोई भी मान नहीं निकल कर आया है। सिंपल, 1/x माइनस वाई बराबर a माना, a का मान हमारे पास जो भी आया है वहाँ रख दिया हमने। अब दोनों को पलट देंगे तो यहाँ बटे में था, ऊपर जाएगा x माइनस का y और इधर 5। ये समीकरण नंबर कितना हो गया, 6। अब आगे देखिए तो हमने क्या माना था, दूसरा समीकरण 1/x प्लस का y बराबर क्या माना था, b। तो b का मान हमारे पास 1/11 है, तो यहाँ रखेंगे 1/x प्लस का y बराबर 1/11। दोनों को पलट देंगे तो x प्लस का y बराबर 11 आ जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 7। यहाँ पर फिर से दो समीकरण बन गई हैं, और यहाँ हम लोग क्या लगाएंगे, विलोपन विधि लगाएंगे, और आराम से x y के मान आ जाएंगे। इससे पहले वाली वीडियो हमने ऐसे कई सारे सवाल किए हैं जो थोड़ा सा बड़े जाते हैं, और ऐसे भी क्वेश्चन आपके जो आते हैं वो भी 6 नंबर के आते हैं, इसलिए इसको भी सॉल्व करना सीख लीजिए। तो हम यहाँ क्या करेंगे, विलोपन विधि लगाएंगे। लिखेंगे क्या कि समीकरण 6 और प्लस समीकरण 7 दोनों को जोड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि यहाँ x y माइनस में, यहाँ प्लस में अपने आप कट जाएगा। तो x माइनस का y बराबर 5, और यहाँ x प्लस का y बराबर कितना हो जाएगा, 11। ये आपस में कट जाएंगे, जोड़ेंगे तो माइनस प्लस x मिला के कितना हो जाएगा, 2x बराबर यहाँ देखिए कितना हो जाएगा हमारे पास 5 1 6 और आगे 1 2 8 16। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 8 किलोमीटर प्रति हावर्स। अब ये क्या है, तो नाव की स्थिर जल में चाल x है, तो x बराबर कितना है, 8 किलोमीटर प्रति हावर्स। अब ये x का मान समीकरण 6 में और समीकरण 7 कहीं भी रख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि x का मान समीकरण 6 में रखने पर, जब रखेंगे 6 में तो यहाँ रखेंगे 8 माइनस का y बराबर 5। 8 इधर आएगा तो प्लस में आएगा, तो वह माइनस में आएगा, तो y बराबर 5 माइनस का 8। तो माइनस का y बराबर माइनस का 3 बचेगा, घटाएंगे तो यहाँ से माइनस खत्म, y से बराबर कितना आ जाएगा, 3 किलोमीटर प्रति हावर्स। ये क्या है, हमारी धारा की चाल है। तो यहाँ लास्ट में लिखेंगे क्या कि अतः नाव की चाल आई है 8 किलोमीटर प्रति हावर्स, और धारा की चाल आ गई है 3 किलोमीटर प्रति हावर्स। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। और यहाँ इससे पहले भी हमने जो क्वेश्चन किए हैं उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन आया है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर एक बार में नहीं आया है तो आप इसको दोबारा देख लीजिएगा, और साथ ही साथ नोट कर लीजिएगा ताकि आप भूले नहीं। यहाँ हमारा 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से प्रत्येक क्वेश्चन हर एक तरह से टाइप सीख लिए हैं। अब हम लोग इसके बाद द्विघात समीकरण को सॉल्व करेंगे, वो भी बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों तक। तब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।